ओम शांति। तो कल हमने संदेश 5 से 9 तक पढ़ा था। एक बार एक एक लाइन में उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने 5वें संदेश में सबसे पहले पढ़ा था कि साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए बाबा ने क्या समझानी दी थी, अंतर्मुखी रहो। तो इसमें विशेष बाबा ने समझाया था कि साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। लेकिन वह अवस्था कब बनेगी? जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। और बाबा ने ये भी समझाया था कि आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब क्या होगा? तभी आत्माएं नजदीक आएंगी। तो प्रेम और शक्ति दोनों जरूरी हैं, इस पर बाबा ने अटेंशन देने को कहा था। उसके बाद अगला संदेश हमने कल पढ़ा था, स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। तो इसमें बाप दादा हम बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे थे कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। टिकट वाला दृश्य दिखाया था ना बाबा ने कि कईयों को तो स्वर्ग के द्वार में जाने की टिकट मिली और कई सोचते ही रह गए और टिकट से वंचित रह गए। तो हम सब तो, जैसा कल दीदी ने भी बताया था, टिकट ले चुके हैं ना, हम तो वो हैं। तो इसीलिए हर पल अटेंशन रखना है और समय को गवाना नहीं है। और बाबा ने इसी संदेश में अंत में कहा था कि महामंत्र की सौगात बाबा दे रहे हैं। और महामंत्र क्या है? एक तो मुझ परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। उसके बाद हमने कर्म योग पर योग बल की जीत, जो बाबा का एक अनोखा अनुभव था कर्मातीत होने का, कर्म योग पर जब योग बल की जीत पाई उन्होंने, वो कैसे हुआ वो सारा विस्तार में संदेश में पढ़ा था। तो उसमें मुख्य हमने ये देखा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वे फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। और बाबा ने कहा, मैं साक्षी हो देख रहा हूं, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। तो बाबा अपना अनुभव सुनाकर हमें भी तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि ये सीन तो हम सबको एक ना एक दिन फेस करना है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल दर्द गुम हो गया और आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। और फिर अंत में बाबा ने ये भी याद दिलाया था इसी संदेश में कि ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकता है। उस जीरो पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन तो है। तो हम सब ड्रामा के मीठे बंधन में तो बंधे ही हैं। फिर हमने पढ़ा था संगठन ही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा ने ये याद दिलाया कि जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। तो संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता, और तभी माया पर विजय भी प्राप्त होगी। इसीलिए संगठन ही सेफ्टी का साधन है। और 9वां संदेश हमने कल पढ़ा था कि फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसीलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। तो बाबा ने इसमें याद दिलाया था कि जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो, फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो इसीलिए प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है, इसीलिए अपने पुरुषार्थ के साथ साथ हमें औरों की सेवा भी करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज 10वां संदेश है, स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नजदीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या सकाश तेज अनुभव होती है। तो जैसे बहुत गर्मी में भी अगर हम देखें, सूर्य की रोशनी में जाएं तो कितनी गर्माहट महसूस होती है ना। तो उसी दृश्य को महसूस करें, फील करें कि ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ती गई तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थीं। तो क्या देखा, क्या बुद्धि से चित्र निर्माण करना है?
कि वतन में बाबा कैसे दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल लाइट में चमकते हुए, ज्ञान सूर्य के समान, जैसे किरणें चारों तरफ उनसे निकल रही हैं। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है, और नीचे क्या है, ऊपर ज्ञान सूर्य बाबा चमक रहे हैं, किरणें निकल रही हैं, और नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई। तो वो इतनी बड़ी सभा है जितनी साकार में अभी तक ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी, और मैं भी वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। तो कैसा महसूस करेंगे, बिल्कुल जैसा सामने आप स्क्रीन पे चित्र भी देख सकते हैं ना, कि ज्ञान सूर्य बाबा ऊपर चमक रहे हैं और नीचे मुझ पर उनकी किरणें बरस रही हैं, लाइट माइट उनकी आ रही है मुझ पर। थोड़ी देर बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है। तो बाबा ने कितनी सुंदर शिक्षा दी कि जैसे ही उनको भोग स्वीकार कराया तो बाबा लाइट माइट स्वरूप में स्थित थे। तो इससे बाबा हम बच्चों को क्या सिखा रहे थे, कि हमें भी भोजन खाते समय लाइट माइट स्थिति में रहना है। तो बाबा कुछ शिक्षाएं तो बोलकर सिखाते हैं और कुछ खुद करके सिखाते हैं, ताकि हम बच्चे देखकर सीखें। अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही हमने तीसरे संदेश में पढ़ा था, जिसमें बाबा ने जब पहले गए दादी वतन में, तो बाबा का विचार नहीं था नीचे बच्चों से मिलने आने का, ऐसा इशारों से अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि बच्चों ने बुलाया है, तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बच्चों ने बुलाया है तो बाबा सेवाधारी है। तो अभी अभी ना की, अभी अभी हाँ की। और जब दादी ने इसका कारण पूछा तो बाबा ने जवाब दिया था, ये जानबूझकर बाबा कर्म करके तुम बच्चों को सिखला रहे थे, है ना। तो जैसे बाबा ने उसमें ये क्लियर किया था कि बाबा क्यों ऐसा करते हैं, जानबूझकर कर्म करके दिखाते हैं हम बच्चों को सिखाने के लिए। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं कि भोजन खाते समय भी हमें लाइट माइट स्थिति में योग युक्त रहकर ही भोजन करना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाना चाहते हैं, वह अभी तक कम है। तो बाबा ने क्या कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ साथ बाबा बच्चों की जो शक्तिशाली स्थिति, शक्ति रूप की स्थिति बनाना चाहते हैं, वह अभी कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। तो आज बाबा हमें स्नेह तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या महसूस करेंगे कि बाबा हम हर एक में आज विशेष शक्ति भर रहे हैं, विशेष बल भर रहे हैं। बाबा ने कहा, इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। तो सेवा में सफलता भी कब होगी, जब सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने में शक्ति भी भरेंगे। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। तो बाबा ने क्या दृश्य दिखाया कि हम बच्चों को इस पूरी सृष्टि को लाइट और माइट की किरणें देनी है। तो महसूस करें कि विश्व का ग्लोब हमारे सामने है, और मैं बाबा से, ज्ञान सूर्य बाबा से लाइट माइट की किरणें ले रही हूँ, और फिर मेरे द्वारा वो किरणें, बाबा की किरणें सब तक पहुंच रही हैं, वो किरणें सब तक सब रिसीव कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। तो आज बाबा का स्नेह के साथ साथ विशेष लाइट और माइट का रूप था, और बाबा हमें भी लाइट माइट रूप में आज स्थित कर रहे हैं। उसके बाद अगला संदेश, 11वां संदेश है, एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार हैं। एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का
आधार हैं। आज जब मैं वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। तो आज क्या देखा जाकर वतन में कि एक सभा लगी हुई है और क्लास हो रहा था। ऐसे ही अगर आपको याद होगा तो कल भी जब वतन में गए थे दादी, तो एक सीन देखा था कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे, है ना। कल हमने ये सीन देखा था। तो आज क्या दृश्य देखा कि एक सभा लगी हुई थी वतन में और क्लास हो रहा था। साथ साथ देखते जाएंगे हम भी। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया। फिर बोले, बच्ची, इन सबसे मुलाकात करो और ये भोग सभी को खिलाओ। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्ची, इन सबसे मुलाकात करो और ये भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। तो बाबा किनकी क्लास करा रहे थे? जो भी आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को बाबा ने आज वतन में इमर्ज किया था और उनकी क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थीं। तो ये किनका संगठन था जिन्हें बाबा क्लास करा रहे हैं और फिर भोग स्वीकार करा रहे हैं? ये एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माओं का संगठन था। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। तो जैसे मकान बनता है ना, हम सबने देखा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि जब छत पड़ती है तो नीचे बहुत सारे लकड़ी के आधार दिए जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए कि वो अच्छे से सेट हो जाए। और फिर क्या होता है, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार, लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। और जब सीमेंट पक्का हो जाता है, वो छत पड़ जाती है, तो क्या करते हैं, नीचे से लकड़ी पट्टी के सारे आधार निकाल देते हैं। तो इसी तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मकान की छत भरने की ये जो कारोबार है बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने ये दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है और फिर आधार निकाला जाता है। तो बाबा ने इस दृश्य के द्वारा हम बच्चों को क्या शिक्षा दी कि पहले जैसे मकान बनाने के लिए, छत को पक्का करने के लिए आधार दिया जाता है और जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो आधार को निकाल लिया जाता है। इसी तरह यज्ञ की स्थापना के समय सब एडवांस पार्टी की जो आत्माएं थी वो साकार में यहाँ पार्ट बजा रही थी, है ना, क्योंकि अभी आधार की आवश्यकता थी। और जैसे ही वो आधार पक्का हो गया, जब आगे तैयार हो गए बाबा के बच्चे संभालने वाले, संदेश को और आगे पहुंचाने वाले, उनकी अवस्था पक्की हो गई, तो उसके बाद बाबा ने वो एडवांस पार्टी की आत्माओं का आधार निकाल लिया और अब उनका अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, जो कि वो बेहद की सेवाओं में वतन से बाबा के साथ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही क्या होता है, जैसे मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है फिर निकाला जाता है, तो ऐसे ही एडवांस में गई हुई आत्माएं भी नई सृष्टि का आधार हैं। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुंच गई। अगला संदेश है 12वां संदेश, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। तो क्या करो, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। आज क्या हुआ, वतन में गई और बाबा दिखाई नहीं दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। तो कहाँ गए थे बाबा? वो गुरुवार का दिन था तो बाबा सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में
अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो साकार में तो सीमा होती है ना, हम कितना भी चाहें लेकिन एक एक से तो बाबा जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन अब अव्यक्त वतन में तो क्या है, अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी तेज स्पीड होने के कारण जल्दी ही हर एक के पास पहुंच सकते हैं। हमने कहा बाबा, आपने चक्र लगाया तो उससे उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा कि जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो स्नेह में तो अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी चलता है। क्या संकल्प चलता है कि ना मालूम अब आगे क्या होगा, लेकिन संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें सिखाई कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, है ना। शुरू शुरू में तो हम सब कैसे आते हैं, बाबा के प्यार से, स्नेह से, बाबा से ऐसा प्यार मिलता है जो बाहर कभी किसी से मिला ही नहीं है, तो उसी स्नेह में खिंचे चले आते हैं बाबा की तरफ। तो बाबा ने कहा लेकिन बाद में भी जो बच्चे सिर्फ स्नेह के आधार पर ही ठहरे हुए हैं और स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन उतना पक्का नहीं है, ढीला है, तो क्या हो जाता है, बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। वायुमंडल में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, तुरंत उसके प्रभाव में आ जाएंगे, अगर ज्ञान का फाउंडेशन पक्का नहीं होगा तो। इसीलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। तो बाबा ने कहा शुरू में तो स्नेह बहुत अच्छे फोर्स का काम करता है ना, हम एकदम बाबा की याद में लवलीन हो जाते हैं। लेकिन फिर इस स्नेह पर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे, मतलब बाहर परिस्थितियां आएंगी, हमारी जिंदगी में कोई विघ्न आए, चैलेंजेस आए पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, तो क्या होगा, वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। तो स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया है वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है, स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि स्नेह की रिजल्ट तो बहुत अच्छी है और स्नेह के आधार पर बाबा पर इतना फेथ है, इतना निश्चय है, तो ये भी कहते हैं कि जो हुआ ठीक ही हुआ होगा। तो बाबा पर निश्चय के कारण, स्नेह के कारण फोर्स से आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि ज्ञान से इतनी शक्ति अपने में भर जाए कि वायुमंडल का असर हम पर ना हो, हमारा असर वायुमंडल पर हो, तभी हम कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा, हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो बाबा ने रिजल्ट की चेकिंग करके क्या बताया कि ज्ञान के फाउंडेशन से कैसी भी परिस्थिति में अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे अभी थोड़े हैं। तो आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। तो इसको हम अंडरलाइन करके याद रखेंगे कि बाबा ने मुझे, और ऐसे महसूस करना है कि हर एक को मुझे ये जिम्मेदारी दी है। क्या कहा है कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। अब क्या सीन दिखाई बाबा ने, चलो देखते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल था। क्या था, बहुत बड़ा हॉल। उस हॉल में चारों ओर से
बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में दो तीन बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। तो देखते जाएंगे साथ साथ और महसूस करते जाएंगे कि बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी और उस कमरे में दो तीन बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो इतनी सी अगरबत्ती ने क्या किया? चारों तरफ के वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो। तो बाबा ने क्या सिखाया कि जब भी हमें लगे कि हमारे पर आसपास के वायुमंडल का असर हो रहा है, तो अगरबत्ती का मिसाल अपने सामने रखना है कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। हम कौन हैं? हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए, तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। कितनी बड़ी बात बाबा देखो हमें सिखा रहे हैं कि क्या उस समय याद करना है कि हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। और फिर भी अगर वायुमंडल का असर हमारे पर हो जाए, तो इसका मतलब अगरबत्ती तो हमसे अच्छी है। फिर वो तो वायुमंडल को बदल देती है ना? तो जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब ये वायुमंडल दब जाएगा। तो हमें वायुमंडल के बारे में शिकायत नहीं करनी है कि परिस्थिति इतनी मुश्किल थी, हम क्या करें, चारों तरफ से पेपर आ रहा था। बाबा क्या सिखा रहे हैं कि जब तुम बच्चे, जब हम इतने पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब ये वायुमंडल अपने आप ही दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो, उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। तो बाबा ने कहा, शिक्षा बच्चे सुनते तो बहुत मीठे रूप से हैं, लेकिन जितने मीठे रूप से सुनते हैं, उतने ही मीठे रूप से इसको धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। जैसे कोई भी मीठी चीज होती है तो वहां चिपकने लगता है ना, जब हम हाथ वहां लगाते हैं तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जितना हमारे में मीठापन होगा, बाबा की शिक्षाएं सुनेंगे भी बहुत मीठेपन से और धारण भी बहुत मीठे रूप से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम भी बाबा से एकदम चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योगयुक्त नहीं रहेगी। तो मीठी चीज चिपकती है, नमकीन चीज तो नहीं चिपकती। तो इसीलिए जितना अपने में मीठापन लाएंगे, योगयुक्त रहेंगे, तो बाबा की याद में जैसे चिपक जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। तो जैसा सुना है, जैसा बाबा से समझा है, अगर वैसे ही उसको धारण करने पे भी अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा? बहुत बल मिलेगा। इसके बाद अगला 13वां अंतिम संदेश है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। क्या करो? अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। तो आज वतन में गए तो क्या देखा कि बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी, तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो क्या हुआ? देखा, सबसे पहले वतन में बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार यहाँ से ले गई थी वो बाबा को दी। और जैसे ही मैं याद दे रही थी तो क्या देखा कि साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो महसूस करेंगे कि साकार बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था।
अब कैसा महसूस हो रहा है कि उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। तो इसको गहराई से अभी सुनते सुनते अनुभव करें, इसका स्वरूप बन जाए कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं स्नेह के सागर में, प्रेम के सागर में लीन हो गई हूं। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य दो गुण हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बच्ची? बाप में जो मुख्य दो गुण हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। वह दो गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बाबा के कौन से दो गुण हैं जो सबने साकार में अनुभव किए? कि बाबा जितने ही ज्ञान स्वरूप हैं उतने ही प्रेम स्वरूप हैं। तो बच्चों को भी ये दो गुण अपनी हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, इसका रहस्य क्या था? तो क्या पूछा बाबा से कि जो आपने इतना बड़ा संगठन दिखाया था एडवांस में गई हुई आत्माओं का, हमने अभी पढ़ा ना, 11वां संदेश में पढ़ा था, तो उसका रहस्य पूछा। बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतो करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हाल चाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा, ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं? तो बाबा बोले, बच्ची, ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। तो बाबा ने पहले क्या बताया कि पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतो करने के अर्थ चले गए, उन बच्चों को बाबा ने वतन में मुलाकात करने के लिए बुलाया था। और बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। तो अब आगे बाबा कहते कि अब ये स्थापना के कार्य में कैसे बिजी हैं, ये आगे चलकर बाबा स्पष्ट करेंगे, फिर भी अभी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। तो क्या करते हैं? जब लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं लड़ाई के समय। इस संगठन से ये मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। तो जो भी आत्माएं एडवांस में गई हैं, अभी क्या हुआ है, वो चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। तो चारों तरफ से घेराव तो हो गया है, अब ऑर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। तो आगे बाबा ने क्या दृश्य दिखाया? 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। पहली स्टेज क्या दिखाई सीढ़ी की? ज्ञान को सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तो दूसरी स्टेज क्या बताई कि अंत समय विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हलचल हो रही है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे मुआफिक जा रही हैं। तो तीसरी स्टेज में क्या दिखाया कि आत्माएं निकलकर परम धाम में गुब्बारे मुआफिक जा रही हैं।
फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। और चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। तो क्या बाबा ने सीढ़ी के 4 स्टेजेस दिखाए। पहली स्टेज ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना, पहली स्टेज ये दिखाई। उसके बाद दूसरी स्टेज के अंत समय कैसे विनाश हो रहा है और शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज उसके बाद आत्माएं निकलकर परम धाम में गुब्बारे मुआफिक जा रही हैं और फिर परम धाम की सीन दिखाई। और फिर चौथी सीन कि अब स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाएं। ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। तो बाबा ने ये कहा कि रहस्य क्या है, ये 4 स्टेजेस क्यों दिखाई हैं, कि बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अभी हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। तो अंतिम स्टेज क्या देखनी है हमें, क्या धारण करनी है, बाबा ने क्या दिखाया कि चारों तरफ अंतिम विनाश की सीन चल रही, बहुत हलचल, लेकिन शक्ति दल और पांडव अडोल खड़े। लेकिन वो अवस्था कब बनेगी, उसके लिए बाबा ने कहा वह लक्ष्य बुद्धि में पहले से रखकर पुरुषार्थ तेज करना है। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। तो महसूस करें कि बाबा ने क्या किया। बाबा ने हीरे हाथ में दिए और कहा इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। तो बाबा ने आज हम हर एक बच्चे को हीरे का टीका लगाया है। ये हीरे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है। तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। तो बाबा हीरे का तिलक आज हमें क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें याद रहे कि जैसे हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, ऐसे ही हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। तो मैं बाबा का सच्चा सच्चा हीरा हूं और मुझे ऐसे चमकते रहना है, ये याद रखना है। ओम शांति। तो अभी हम मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे सेम लिंक पे क्लिक करके और फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।